दोस्तों स्वागत है आपका विद्यार्थी पॉइंट्स में। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी, ये इसका पार्ट 2 है। देखते हैं आज कुछ और नए क्वेश्चंस और जानेंगे हम अपनी अगली ट्रिक्स को। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप एक बार उसको प्लीज़ देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आपका डाउट और क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो आज देखते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया था, जबकि ये क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है। तो इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सही आ रहा था, यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर जो इक्वल टू था वो एक्स लगा हुआ था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन ठीक कर लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, x ग्रेटर देन इक्वल टू n बराबर में o ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू t ग्रेटर देन इक्वल टू l ग्रेटर a स्मॉलर m और स्मॉलर r, ठीक है। तो इस पे बेस्ड मैंने 5 कंक्लूजन लिए, जिससे कि आपका हर एक डाउट इनक्लूडिटी से लेकर खत्म हो जाए इसी क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। n ग्रेटर देन l, t ग्रेटर देन a, r ग्रेटर देन l और c ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, n इक्वल्स टू t और o ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अब देखते हैं इनको, ठीक है। एक बार अपना पुराना मेथड याद कर लेते हैं। क्या था मेथड? बहुत सिंपल था। अगर अपने पास में इस तरीके से सिंबल है, यानी ग्रेटर देन है, तो हमें इसको क्या समझना था, इस वाली साइड को ओपन गेट, इस वाली साइड को क्लोज गेट। यानी कि इधर से तो कोई एलिमेंट जा सकता है लेकिन इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है ये गेट क्या है, क्लोज है। तो इसी प्रिंसिपल पे हमने बहुत सारे सवाल कल किए थे। आज हम ये 6 कंक्लूजन इस क्वेश्चन से करके देखते हैं और हमारा हर एक डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एन एल। मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो उस समय ग्रेटर और इक्वल टू की बात नहीं सोचो, सिर्फ ये सोचोगे कि हमें ओपन गेट से क्लोज गेट की तरफ चलना है, ठीक है। तो जैसे हमें कहाँ जाना है, n से l की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप सीरीज के अंदर, सबसे पहले n देखोगे है कहाँ पर, तो मुझे मिल गया n, ये हैगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप l पे जाओगे तो l देखो आपके सामने ये हैगा। टारगेट हमारा क्या है, हमें n से l तक पहुँचना। तो देखते हैं क्या हम पहुँच सकते हैं। देखो n से o तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, गेट ओपन है, ठीक है। o से c तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी गेट ओपन है। c से t पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं, गेट ओपन। और t से l पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, गेट ओपन। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात हमें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो, तो हमारे इस पूरे रास्ते में एक ग्रेटर देन का साइन होना कंपलसरी है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कहीं भी ऐसा सिंबल नहीं है, ओनली ऐसा। सब जगह क्या बराबर ज़रूर है, देख रहे हो, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर का सिंबल है, यहाँ भी बराबर का। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि सीधी बात ये है कि n से l तक तो अपने पहुंच गए, लेकिन बीच में एक ये सिंबल होना भी कंपलसरी था, तभी ये क्वेश्चन सही होता। अब हमने देखा यहाँ ऐसा कोई सिंबल है नहीं, तो इसमें ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ लिखा हुआ है TA, यानी T से अपनों को A पहुँचना है। अब देखो इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, इस तरीके से इसको T पे आ जाते हैं। देखो T अपना यहाँ पर है और A अपना यहाँ पर है, ठीक। अब देखो क्या हम T से A तक पहुंच सकते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो देखा T से L आराम से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन रास्ता है, ठीक है। L से A भी पहुंच गए, ओपन रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब नियम क्या कहता है, जब ग्रेटर देन का साइन हो तो रास्ते में एक साइन जरूर मिल जाए अपनों को। तो देखो क्या हमें रास्ते में यहाँ एक साइन मिल गया, बस एक साइन मिल जाए। तो देखो यहाँ पर हमें एक साइन मिल चुका है ग्रेटर देन का, तो इसने ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जबकि ये वाला गलत हो गया था। अंतर समझ में आया? एक बार और बताता हूँ। अंतर सीधा ये है कि n से l तक आपने चले, जब अपने रास्ते में चले n से l तक, तो अपने पहुँच तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह ओपन गेट था। लेकिन मैंने क्या बताया, शर्त ये होती है कि बीच में एक बार ये सिंबल मिलना जो चाहिए, चाहे एक मिले या 2 मिले, लेकिन कम से कम एक सिंबल ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस रास्ते में हमें कहीं भी नहीं मिला एक सिंबल, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अब दूसरा क्या था, T से A तक पहुँचना था।
तो देखो टी से ए तक अपने पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम अपनों को पहुंचने में नहीं आई। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या चाहिए था, एक सिंबल ऐसा होना चाहिए था, तो एक सिंबल अपने पास ऐसा हैगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, अब चेक करते हैं आर से एल, क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला अपना वही काम देखेंगे, इस सीरीज में है कहाँ, तो देखो आर तो यहाँ पर है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और एल कहाँ है, एल अपना ये हैगा। ठीक, तो देखो चलना स्टार्ट करते हैं। आर से एम पहुँचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, गेट ओपन है, आप देख पा रहे हैं। एम से ए पहुँचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, गेट ओपन है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ए से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो आप देख रहे हो ये गेट क्या है, क्लोज है, तो यहीं रुक जाएंगे और इसको गलत कर देंगे, बात खत्म। एल तक पहुँच ही नहीं पा रहे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। जब एल तक पहुँच ही नहीं पा रहे तो ये ऑटोमेटिक पे क्या हो जाएगा, गलत, आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अगला चेक करते हैं सी ए, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक, अब देखो सी कहाँ पर है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया समझ में आए। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है सिस्टम इसका। ठीक है, अब हमें कैसे चेक करना है, सी से ए पहुंचना है, सी से ए पहुंचना है। देखो सी यहाँ पर है अपने पास में, ठीक है, ए कहाँ पर है अपने पास में, ए यहाँ पर है अपने पास में। ठीक है, चल के देखते हैं क्या हम पहुँच पाएंगे। देखो सी से टी पहुँच जाओगे, ओपन गेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी से एल भी पहुँच जाओगे, ओपन गेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और एल से आप ए भी पहुँच जाओगे क्योंकि ओपन गेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि आपके अकॉर्डिंग ये सही हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, जब कंक्लूजन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो पूरी सीरीज के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू चलना चाहिए, यानी कि इक्वल टू का साइन ज़रूर दिखना चाहिए। लेकिन जब हम चलते गए यहाँ इक्वल टू का साइन दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देखो ये भी इक्वल टू का दिखा, लेकिन यहाँ से इक्वल टू का साइन गायब हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही बात हमें इसमें ध्यान रखनी है, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होगा तो हम पहुँच तो पा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट। लेकिन दूसरी बात हमें क्या देखनी है, हर जगह इक्वल ज़रूर मिलना चाहिए अपनों को। जहाँ इक्वल रहेगा या समझ लो वहीं हम इसको गलत कर देंगे। जैसे क्या, देखो यहाँ पर इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी इक्वल था, कोई प्रॉब्लम, बट यहाँ पर इक्वल नहीं था, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला चेक करेंगे n बराबर t। ठीक, अब देखो n कहाँ पर है, n ये हैगा, t ये है होगा। अब मैंने बताया था बराबर वाले केस में ये बात रहती है कि बराबर n से t तक हर जगह बराबर बराबर का ही सिंबल होना चाहिए, तभी ये वाला कंक्लूजन ठीक होगा। बराबर का सेंस ये है कि जैसे n बराबर o है, o बराबर c होता, ठीक है, c बराबर t होता, तभी ये वाली बात सही होती, अदरवाइज ये बात क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। ठीक, यानी कि अगर बराबर वाली बात सही करनी है तो उनके बीच में सारा कुछ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना कोई ग्रेटर का साइन होना चाहिए, ना कोई इक्वल का साइन होना चाहिए। चलो देखते हैं लास्ट कंक्लूजन क्या है अपना, o ग्रेटर देन x। ठीक, देख लो o कहाँ पर है, o ये हैगा और x ये हैगा। फिर वही काम, क्या हम o से x तक पहुँच सकते हैं, एक बार आप खुद चेक करके देखो, o से x तक आप पहुँच सकते हो क्या। देखो o से चलना स्टार्ट किया, n तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही n से x जाना जहाँ हमें, तो यहाँ पर क्या मेरा रास्ता मुझे क्या मिल गया, बंद मिल गया, तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमने टाइप पढ़ा, ये टाइप हमने जब पढ़ा जब सीरीज पूरी एक ही आए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आज के समय जो सीरीज आती हैं वो ब्रेक आती हैं, यानी कि टुकड़ों में होती है, जैसे एक टुकड़ा, दो टुकड़ा या तीन टुकड़े होते हैं सीरीज के, ठीक है। उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे किस तरीके से वो करते हैं, तो देख लेते हैं। आओ इसको रफ कर देते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे तुरंत कमेंट करना, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डाउट आपको रहना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी टी ग्रेटर यू ग्रेटर एक्स। ये तो एक सीरीज खत्म। अब दूसरी सीरीज है अपने पास में टी स्मॉलर देन वी स्मॉलर देन डब्लू, ठीक। और इसके कंक्लूजन्स हैं आर इज ग्रेटर देन एक्स और एक्स इज स्मॉलर देन डब्लू, ठीक है। ये आप लोगों को चेक करना। अब देखो सिंपल सी बात, क्या अंतर नज़र आ रहा है इसमें। पहले क्या था, हमें आर से एक्स तक पहुंचना था, एक ही सीरीज़ थी, आराम से पहुंच जाते थे। अब अंतर क्या है, दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ ब्रेक्ड है, ठीक है। तो देखते हैं पहला कंक्लूजन हम कैसे हैं। मतलब इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपने आप ही समझ जाओगे जब मैं आपको ये कराऊंगा। तो देखो हमें आर से एक्स पहुँचना है, तो देखो आर अपने पास में ये हैगा, ठीक है, एक्स अपने पास में ये होएगा। क्या हम यहाँ तक जा सकते हैं, देखो चेक करके आप एक बार।
देखो R से S तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन रास्ता, S से T तक कोई दिक्कत नहीं, ओपन रास्ता, T से U तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन है रास्ता, और U से X तक भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाली बात क्या हो गई हमारी सही हो गई, क्योंकि हम पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जब खाली ग्रेटर देन हो तो हमें क्या चेक करना था, सीरीज के अंदर कहीं भी एक बार ग्रेटर देन जरूर आया हो। तो क्या इस सीरीज में कहीं एक बार ग्रेटर देन आया है, ये देखो एक बार आ गया, मतलब 2 बार आ जाए 10 बार आ जाए पर एक बार जरूर आना चाहिए, तो देखो एक बार तो आ गया ना, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया सही। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर भी इक्वल होता, यहाँ पर भी इक्वल होता, ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो जाती। क्यों गलत हो जाती, क्योंकि हम सीरीज तक तो पहुँच गए लेकिन एक भी बार क्या नहीं आया, ग्रेटर देन नहीं आया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला कंक्लूजन, वो बोल रहा है कि W से हमें X पहुंचना है। तो देखो W अपना इस साइड है, W अपना यहाँ पर है और X अपना यहाँ पर है। अब बस यही हमें आज की क्लास में सीखना है कि कैसे हम दो सीरीज को एक साथ जोड़ें, क्योंकि एग्जाम में हमें बिल्कुल भी कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में ये मेथड कैसे होता है। देखो ब्रीफ में करने का तरीका ये होता है कि R ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी X ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी T फिर U फिर X, ठीक है। इसको क्या करो, सीरीज को जोड़ दो। देखो T यहाँ पर है तो T यहाँ पर है, अब T की तरफ छोटा वाला मुंह है तो छोटा वाला मुंह बना देंगे, फिर इधर क्या है अपने पास में V तो V लिख देंगे, फिर क्या है स्मॉलर देन W। तो ऐसे हम सीरीज को जोड़ देते हैं। सीरीज को जब हम जोड़ देते हैं तो फिर हमें चेक करना आसान पड़ा था, जैसे कि कैसे हमें W से X पहुँचना है, W अपने पास में ये हैगा, X ये हैगा, तो W से V पहुँच जाओगे आप क्योंकि ओपन रास्ता है, V से T भी पहुँच जाओगे ओपन है, T से U भी और पहुँच जाओगे, U से X भी पहुँच जाओगे, यानी ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया सही। लेकिन हमें एग्जाम में इसे नहीं बनाना क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें डायरेक्ट ही करना सीखना है, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे इसको करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है। तो मुझे पता लगे यहाँ W से मुझे X पहुंचना है, ठीक। अब मैं देखूंगा कि मीडिएटर का काम मेरे लिए कौन करेगा, तो मुझे नजर आ रहा है T मेरे लिए मीडिएटर का काम करेगा इस सीरीज में ले जाने के लिए। कोई तो रास्ता होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो मुझे पता है T है मेरे पास वो रास्ता जो मुझे इस सीरीज में लेके जाएगा। तो चलिए चलते हैं कैसे पहुँचेंगे। देखो W से V पहुँच जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ओपन गेट है ना। V से T पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन गेट है। अब आप T पर यहाँ आ चुके हो, अब T पर आप यहाँ आ चुके हो, तो आप इधर को तो चलोगे नहीं क्योंकि आपका इधर जाने का कोई काम ही नहीं है। X किधर है, इस साइड, तो देखो अब आप इधर की तरफ चलोगे तो T से U पहुंच जाओगे, U से X भी पहुंच जाओगे क्योंकि ओपन गेट है। और शर्त क्या होती है इस वाले सिंबल की कि कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर आ जाए, तो ये तो हर जगह है, हर जगह है ये, तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है अपने पास में E ग्रेटर देन F स्मॉलर देन G स्मॉलर देन H, और अगली सीरीज है अपने पास में G ग्रेटर देन इक्वल्स टू I। कंक्लूजन हैं इसके H ग्रेटर देन I और E ग्रेटर देन I। और चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन हमारे सही हैं। तो देखो पहला काम क्या है हमारा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं उस वाली बात को, क्या हम I से H चलेंगे, H से I चलेंगे। ऑब्वियसली हम H से I चलेंगे क्योंकि हम हमेशा खुले गेट से चलते हैं, खुले गेट से चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होगा, H से I पहुंचना है, H नज़र आ गया मुझे, ये हैगा, I मुझे नज़र आ गया दूसरी सीरीज में, ये हैगा, ठीक। अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, कि मुझे बीच में एक मीडिएटर चाहिए इस सीरीज तक पहुँचे। तो मुझे नज़र आ रहा है G एक ऐसा मेरे लिए रास्ता जिससे मैं यहाँ जंप कर सकता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, चलना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं H से G पहुँच गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन गेट है। अब G से मैं यहाँ आकर खड़ा हो गया, G से मैं I भी पहुँच गया क्योंकि इधर भी ओपन गेट है। तो ये वाली बात क्या हो गई हमारी सही हो गई। अब फिर वही रिपीटेड करता हूँ, ग्रेटर देन वाली बात में क्या होना चाहिए, सीरीज के अंदर कहीं एक ग्रेटर जरूर होना चाहिए। तो देखो एक ग्रेटर हमें यहाँ मिल गया था, ठीक है, भले से वहाँ नहीं मिला, यहाँ मिल गया, तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं। देखो E से अपनों को I पर पहुँचना है, E यहाँ पर है, I यहाँ पर है, देखते हैं कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। फिर से मुझे पता है कि G मेरे लिए क्या है, मीडिएटर का काम करेगा। तो पहले G तक पहुँचते हैं। तो देखो E से F पहुँच जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप F से G की तरफ जाना चाहोगे तभी आपको क्लोज गेट मिल जाएगा, रास्ता बंद मिल जाएगा, और रास्ता बंद मिलते ही ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी जानते हैं G तक हमें क्यों आना था, क्योंकि G से ही तो हम अगली सीरीज से पहुँचते जहाँ पर आई था, लेकिन रास्ता बीच में ही बंद हो गया। तो बंद हो गया तो तुरंत इसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, समझ में आया ना ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का भी तो तुरंत कमेंट कर देना, बाकी कुछ समय बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन सी, और अगली सीरीज है अपने पास में डी ग्रेटर देन ई और ग्रेटर देन सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है। सी स्मॉलर देन ए और दूसरा है अपने पास में बी ग्रेटर देन डी। तो देखो एक बार आप खुद चेक करो इसमें क्या होना चाहिए और सोच के बताओ मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करना है हमें बताओ। सी से ए जाना है, ए से सी जाना है, तो ऑब्वियसली ए से सी जाना है। तो देख लेते हैं ए कहाँ है सीरीज में। तो मैंने देखा ए सीरीज में ये है, सी कहाँ पर है, सी सीरीज में ये है। अब इन दोनों सीरीज को जोड़ने के लिए मेरे पास ब्रिज का काम कौन करेगा। ब्रिज मतलब जहाँ से मैं इन पर जंप कर सकता हूँ। देखो क्या कॉमन है, कॉमन है मेरे पास सी। ठीक है, नज़र आ गया मुझे। देखो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत तेज नज़र आएगा। और दूसरी बात ये सी इस सीरीज में भी है ना, तो हमें इस वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, हमें ए से सी यहीं चेक हो पा रहा। देखो ए से बी पहुँच पाओगे आप आसानी से, बी से एफ पहुँच पाओगे आप आसानी से, और एफ से सी भी आप आसानी से पहुँच पाओगे। ठीक है, तो यानी कि ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बीच में ये वाला साइन मिलना चाहिए, तो बीच में यही वाले साइन है। अब अगला चेक कर लेते हैं बी से डी। बी से डी अपने चेक कर लेते हैं। देखो बी अपने पास में ये है, डी अपने पास में ये है। ठीक है, बी से डी पहुंचना है। हमें पता है हमारे लिए जो रास्ता है, जो पुल है, ब्रिज है, वो सी है। तो पहले कैसे न कैसे सी तक आते हैं, फिर सी से आगे बढ़ेंगे। तो देखो चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बी से एफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुँच गए, ओपन गेट था। एफ से सी पहुँच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन गेट है। लेकिन जैसे ही आप सी पर आकर खड़े होगे और डी की तरफ चलना चालू करोगे, तभी आपको यहाँ रास्ता ब्लॉक मिल जाएगा, बंद मिल जाएगा। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आसान था। ठीक है, प्रैक्टिस आपको इतना फास्ट बना देगी इनइक्वालिटी में कि पेपर में 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आसानी से, और आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली तो और भी कम समय लग सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डी स्मॉलर देन ई स्मॉलर देन एफ स्मॉलर देन जी, के ग्रेटर देन एफ, के स्मॉलर देन जी, के ग्रेटर देन डी। ठीक है, चेक करते हैं इसको। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जी से के तक पहुंचना है, जी से के तक पहुंचना है। तो जी अपने पास में ये हैगा, के अपने पास में ये है। ठीक है, हम जानते हैं इस समय जो ब्रिज का काम करेगा वो एफ करेगा अपने लिए, क्योंकि एफ दोनों सीरीज़ में उपलब्ध है। तो आइए चेक करते हैं। तो जी से एफ पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही एफ से के की तरफ जाना चाहेंगे तो यहाँ पर हमें क्रॉस मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो पहुँचना होता है ना, उसके बाद में चेक करेंगे ना सारी कंडीशन। जब पहुँच ही नहीं पा रहा तो कोई कंडीशन ही चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं के डी को। तो देखो के अपने पास यहाँ पर है, डी अपने पास यहाँ पर है। चलते हैं, के से एफ पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन गेट था। अब मैं एफ से आ गया, तो एफ से मैं डी की तरफ चलूँगा। तो देखो एफ से ई भी पहुँच जाऊँगा मैं, ओपन है। ई से डी भी पहुँच जाऊँगा, ओपन है। यानी कि सब जगह ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन सही हो गया, बहुत आसान था। ठीक है, देखते हैं अगला। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम ये कैसे होगा। देखो फिर वही अपनों को पुराना हमारा नियम, हमें डी से ई पहुंचना है। ठीक है, डी अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है। ई अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों सीरीज़ में एक बार देखो जरा कि कौन हमारा ब्रिज का काम करेगा। तो मुझे नज़र आ गया सी हमारे लिए ब्रिज का काम करेगा। ये देखो मुझे नज़र आ गया। तो चलना स्टार्ट करते हैं, डी से ई पहुँचना है। डी इस सीरीज़ में, ई उस सीरीज़ में। ठीक है, चलते हैं। तो देखो डी से सी पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन गेट है। ठीक है, अब मैं सी पर आकर खड़ा हो चुका हूँ। सी से ई पहुंचना है, पहुंच जाऊंगा, ओपन रास्ता है, बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी थी कि बीच में ये वाला सिंबल ज़रूर आना चाहिए। तो देखो बीच में ये वाला एक बार सिंबल आ चुका है, तो मुझे कोई टेंशन की बात है नहीं। अब चेक करते हैं बी और ई। अब देखो सीरीज में बी कहाँ पर है, बी मुझे नज़र आ गया, बी यहाँ पर है। सीरीज में ई कहाँ पर है, ई वहीं है जहाँ पहले था। ठीक, ब्रिज का काम कौन करेगा, सी करेगा, मैं जानता हूँ। तो चलना स्टार्ट कर। देखो बी से सी पहुँच जाओगे, बी से सी पहुँच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी से ई भी पहुँच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला सिंबल हमें बीच में कहीं भी नहीं मिल रहा।
क्योंकि देखो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि पेपर में कभी कभी हम जज्बातों में बह जाते हैं, गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी। तो सिंपल समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बी से सी तो पहुँच गए और ऐसे सी से ए भी पहुँच गए, लेकिन अपनों को कहीं भी एक भी सिंबल देखने नहीं मिला। ये एक भी, अगर एक भी मिल जाता तो हम सही कर देते, जैसा कि हमने यहाँ कर दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज़ का। ठीक है, इसके बाद कल चलेंगे आइदर और पर, और उसको भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे जिससे कि आप उसे चुटकियों में उड़ा दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार निगाह डालो इस पर और खुद करने का प्रयास करो। देखो क्या करना है इसमें, फिर से वही एस से पी तक पहुँचना है। ठीक, एस ये है अपने पास में, पी ये है। ठीक, चलना स्टार्ट करते हैं। एस से क्यू आप आ जाओगे, बराबर का सिंबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्यू से कहाँ पहुँचना था हमें, एस से पी, तो एस से क्यू आ गए, क्यू से पी भी पहुंच गए। अब बताओ ये सही होगा गलत, पहुंच तो अपने गए, ये सही होगा गलत, ये बताओ। गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि कहीं भी हम लोगों को ये वाला सिंबल तो मिला ही नहीं, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो फायदा क्या, तो ये गलत हो गया। चलो बहुत समझदार, बढ़िया हो गए आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या हम एस से एन पहुँच सकते हैं, एस से एन चेक करते हैं। आइएगा, देखो एस कहाँ पर है, होएगा एस, एन अपने पास में ये है, तो एस से क्यू पहुँच गया मैं, यानी यहाँ अगर खड़ा हो चुका हूँ मैं, तो मैं इधर को तो चलूँगा नहीं, जिधर एन है उधर ही चलूँगा। तो देखो क्यू से एम भी पहुंच जाऊंगा, एम से एन भी पहुंच जाऊंगा, और ये वाली बात सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में मुझे एक वाला सिंबल मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इनइक्वालिटी का पार्ट 2 खत्म किया। इनइक्वालिटी का पार्ट 1 आप जरूर देखना, उसमें मैंने बेसिक क्लियर किया है। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आइदर और की कंडीशन के साथ में। टेक केयर, गुड बाय।